जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई तरुण जानी, रेकी ग्रैंड मास्टर, आपका हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने हमें हमारा जो आगे का वीडियो था गुरु बिन ज्ञान कहा, और सभी वीडियो को आपका बहुत अच्छा आपने पसंद किया है। इसके लिए आप सबको फिर से हमारा हृदय से धन्यवाद है। तो आज का हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो है कितने प्रकार के गुरु होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम हमारे जीवन में 7 प्रकार के गुरु हमारे जीवन में आते हैं और वो हमें हमारा जीवन आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायता करते हैं। दोस्तों, गुरु 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो गुरु होता है वो होता है दाई माँ। वो कैसे? दोस्तों, दाई माँ हमें हमारी माता के गर्भ से हम अलग होते हैं, तो दुनिया में सबसे पहले वो हमें लाते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो हमारा गुरु हुआ है वो दाई माँ है। दूसरा और तीसरा गुरु हमारा माता और हमारे पिताजी है, जो हमें इस दुनिया में लाते हैं और इस दुनिया में हमें जीने के काबिल बनाते हैं और उन्हें हमारा जीवन वो सुरक्षित करते हैं। चौथा गुरु हमारी बुआ जी है, जो हमें इस दुनिया में नाम देती है। नाम देने का हक बुआ जी को दिया गया है, तो बुआ जी भी हमारे चौथे गुरु है। पांचवें गुरु हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे जीवन में वो किस तरीके से हमें आगे बढ़ाने में वो सहायता करते हैं। हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसके लिए हमें पढ़ाई में वो सब कुछ सिखाते हैं, हमें काबिल बनाते हैं कि हम इस दुनिया में आगे बढ़ सके, सब ज्ञान प्राप्त कर सके। वो हमें सब कुछ पढ़ा के जो डिग्रियां है वो सब दिलवाते हैं, हमें सब समझने के काबिल बनाते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सब हमें स्कूली शिक्षा से ही प्राप्त होता है। तो वो हमारे पांचवें गुरु है। छठे गुरु है जो हर किसी के होते हैं, वो है हमें जो कंठ बांधते हैं, हमें जो हाथ में डोरी धागा बांधते हैं, और हर समाज में वो अपने कुटुंब में वो गुरु होते हैं जो शादियाँ भी करवाते हैं, हर किसी के होते हैं। वो हमारे छठे गुरु कंठी गुरु होते हैं। और इस सब से आप जब परे हो जाते हो, सब आप में ज्ञान आ जाता है, तो सबसे आखिर में आपको वो 7वां गुरु, वो जिसको सदगुरु बोलते हैं, वो आपको प्राप्त होते हैं। और सदगुरु मिलने से आपका जीवन धन्य हो जाता है। उसमें आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है, और आध्यात्मिक प्रगति होते हुए आप मोक्ष गति को प्राप्त करते हो। मोक्ष गति कैसे होती है, क्या होती है, आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे जीना चाहिए, अपना जीवन का किस तरीके से अपने को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हमको आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु हमें जब मिलते हैं, यानी सदगुरु जब हमें मिलते हैं, वो हमारे कर्म के मुताबिक और हमारी जो अंदर भावना होती है, हमें प्राप्त करने की जितनी ही तत्परता होगी, उसी तरीके से हमें वो प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये सातों के सातों प्रकार के गुरु हमारे जीवन में, यानी हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन आपको उनको प्राप्त करने की लगन होनी चाहिए। और जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपका कार्य होता जाएगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, माता पिता जो हमें इस जीवन में सब कुछ सिखाते हैं, हमें जीने की राह पर देते हैं, जीवन देते हैं, सब कुछ राह बताते हैं, यानी सबसे बड़े हमारे माता पिता हैं। उनका ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन जो ईश्वर है उनको भी दुर्लभ है। उनको भी अगर मनुष्य जीवन लेना होता है तो बहुत कठिन है। इसलिए तो जो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, उन्होंने भी मनुष्य जीवन धारण करके इनकी जो बहुत अच्छी अच्छी जो लीलाएँ हैं वो की है। जो माता का सुख है वो कभी ईश्वर को भी प्राप्त नहीं होता है। वो सुख माता पिता का जो हमें मनुष्य देह धारण करके प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये सातों प्रकार के गुरु हमें जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए होते हैं, तब जाके हमें ये मनुष्य जीवन हमें मिलता है। तो दोस्तों, हमें ये मनुष्य जीवन जो मिला है, उसमें हमारा जीवन सार्थक करने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए ये सब करना पड़ता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि सदगुरु मिलने पर हमें क्या क्या प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों, सद्गुरु मिलने पर हमारे जीवन का हमें जो आखिरी लक्ष्य होता है वो उसकी तरफ हम चलना शुरू कर देते हैं। आखिरी तरफ चलना यानी क्या? हमारी मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति यानी क्या? 24 घंटे आनंद में रहना, वो मोक्ष प्राप्ति है। यानी आप चाहोगे उसी टाइम आप जन्म ले सकते हो, आप चाहोगे उसी टाइम आप किसी को हेल्प कर सकते हो। ये सब मोक्ष प्राप्ति की निशानियां हैं। 24 घंटे आप आनंद में रहो, आप निर्वाण स्थिति को प्राप्त हो जाओ, उसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष यानी आप आनंद में रहो, निर्वाण स्थिति को प्राप्त हो जाओ, जैसे बुद्धत्व को प्राप्त हो जाओ, उसको हम मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो दोस्तों, ये सातों के सातों गुरु आपकी जैसे जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर मैट्रिक, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये सब करके हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम ये गुरु में भी धीरे 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 करके हम आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति, गुरु भक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, ये सभी धीरे धीरे करके हमारी जैसे जैसे ये आध्यात्मिकता की तरफ हमारी लगन बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे हमारे जीवन में ये सब चीज़ें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। अगर और आपके पास किसी चीज़ में आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम जरूर उस विषय पे आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।